हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 9वीं के पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ेंगे माटी वाली। माटी वाली पाठ को लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने, जिनका जन्म 20 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 फरवरी 2012 को बेंगलुरु के एक अस्पताल में हुई। बच्चों, माटी वाली जो कहानी है वो टिहरी बांध, जब टिहरी में बांध बना वहाँ पर जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसी समस्या पर ये आधारित पाठ है। विस्थापन की समस्या क्या होती है, इस पाठ में लेखक ने बताया है। बच्चों, माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर जो है वो माटी देती है, इसीलिए उसको लोग माटी वाली कहते हैं। माटी वाली जो है माटा खान जाती है और वहाँ से वो अपने कंटर में यानी कनस्तर में माटी भर के लाती है और घर घर पहुँचाती है। उसकी जो लाल मिट्टी है वो उससे जो है लोग अपने घरों में उस चूल्हे की लिपाई पुताई करते हैं और जो है वो घर की पुताई भी करते हैं। तो इस तरह जो माटी वाली एक हरिजन है, उसका अपना कोई नहीं है, एक पति है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं और पति भी जो है वो अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, जिसके कारण वो कोई काम नहीं कर पाता है। माटी वाली माटी बेचकर ही जो है अपनी आजीविका चलाती है और जब वो लोगों के घर माटी देने जाती है तो कहीं से एक दो रोटियां, कहीं से बासी साग और कहीं से चाय पीने को मिल जाती है। वो मतलब इतनी असमर्थ है कि वो अपने परिवार का यानी अपने पति का और अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाती है। उसका कोई घर नहीं, एक जो वहाँ के जागीरदार हैं उन्हीं के जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बना रखी है, जिसके बदले में उसके घर में भी काम करना पड़ता है। उसका कोई घर का कागजात नहीं है। माटा खान जाती है, माटी लाती है और घर घर माटी देती है। एक दिन माटी वाली जो है माटी बेचने के लिए निकलती है तो एक कामनी नाम की लड़की जो है वो बुलाती है कि माटी वाली, मेरी मम्मी बुला रही हैं। जब माटी वाली उनके घर जाती है माटी देने के लिए तो जो मालकिन होती हैं वो उनको पीतल के गिलास में चाय देती हैं पीने के लिए। तो कहती है माटी वाली कि आजकल तो ये पीतल के बर्तन तो जैसे लोगों के घरों से गायब हो गए हैं। तो मालकिन कहती है कि हाँ, ये हमारे पूर्वजों की जो है धरोहर है, इसे जो है हमें संभाल के रखना चाहिए, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इसको औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस तरह मालकिन जो है वो उनको माटी वाली को 2 रोटी देती है और माटी वाली 1 रोटी खा लेती है और 1 रोटी अपने पति के लिए रख लेती है। और वो सोचती है कि आज हम घर जाएंगे, रास्ते में सोचती है तो आज हम अपने पति को जो है सूखी रोटी नहीं देंगे, बल्कि रास्ते में थोड़ा सा प्याज खरीद लेंगे और प्याज को कूट के जो है वो सब्जी बना लेंगे और उसके साथ जो है अपने पति को रोटी देंगे। लेकिन यही सोचते हुए माटी वाली जब घर पहुंचती है और जब उसकी आहट से जो है पति जो है वो बोलता नहीं है तो उसको थोड़ा सा शक होता है। जब पास जाकर देखती है तो उसका पति जो है मर चुका होता है। माटी वाली जो है बहुत ज़्यादा विक्षिप्त सी हो जाती है, क्योंकि उसी समय जो है टिहरी शहर जो है वो खाली कराया जा रहा होता है, क्योंकि 2 सुरंगें बंद कर दी गई और जो है पूरा शहर जो है वो पानी पानी जो हो गया। तो लोग जिनके पास अपने घर के कागजात थे और जिनकी अपनी ज़मीन थी, उन लोगों को तो दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया गया, उनको दूसरी जगह घर के बदले घर, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दिया गया। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, जिनके पास अपने घर के कागजात नहीं होते हैं, प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। लेखक विद्यासागर नौटियाल इसी समस्या को
जो है समाज के सामने लाना चाहते हैं, सरकार के सामने लाना चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग निर्धन हैं, जिनके पास वास्तव में रहने के लिए घर नहीं है, जिनके घर के प्रमाण पत्र नहीं है, कागजात नहीं है, तो उन्हें भी स्थान मिलना चाहिए रहने के लिए। इस पीड़ा को जो है एक हरिजन बुढ़िया के माध्यम से लेखक ने जो है वो व्यक्त किया है। विस्थापन की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या होती है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आना, बादल फटना, ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिसमें भी विस्थापित किया जाता है। लेकिन ये समस्याएं जो है स्थायी नहीं होती है, कभी कभी परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो सरकारी योजनाओं के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, फ्लाईओवर बनवाना, ये जो बांध बनवाना, ये जब समस्याएं, ये जब देश के विकास के लिए ये कार्य किए जाते हैं तो उस स्थान पर जिनकी जमीन या जिनके घर होते हैं उसको जो है सरकार अधिग्रहित कर लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, यानी अपने में ले लेती है और उसी से जो है वो बिजली, पानी और फ्लाईओवर जैसी जो है वो परियोजनाएं चलती हैं। तो इसमें जो है जो जिन लोगों का घर होता है वो लोग जो है जब अपने घर को छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, कुछ लोग तो बहुत निराश होते हैं क्योंकि वो अपने पुरखों के घर को जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनको बहुत पीड़ा होती है। कई लोग तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और कई लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका व्यवसाय भी बंद हो जाता है और दूसरी जगह जाके जो है वो नए सिरे से सब कुछ प्रारंभ करते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लेखक ने इस हरिजन बुढ़िया के माध्यम से जो है टिहरी बांध बनने के बाद जो लोगों ने समस्याओं का सामना किया है उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो जब वो बुढ़िया माटी वाली घर जाती है, जब उसका पति मर जाता है और वहाँ के जो शमशान घाट होते हैं वो भी पानी में डूब जाते हैं, तो जो माटी वाली है हर आते जाते लोगों से जो है वो बिल्कुल विक्षिप्त और दुख में और पीड़ा में बस यही कहती है कि भगवान जो है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वो अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती है। उसके पास तो घर तो था ही नहीं कि उसको जो है जो सरकारी अधिकारी आए उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास जो है जहाँ पे आप रहते हो उसके कोई कागजात या प्रमाण पत्र है, तो माटी वाली के पास तो कुछ था ही नहीं। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये था पाठ माटी वाले। इस पाठ को लिखा है विद्यासागर नौटियाल ने और टिहरी बांध बनने पर जो लोगों को जो है विस्थापन की जो समस्या को झेलना पड़ा उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? बच्चों, क्योंकि माटी वाली जो वहाँ पर बेचने वाली, माटी बेचने वाली अकेली महिला थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए वहाँ के सारे लोग जो है माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी पहचानते थे। दूसरा कारण था कि माटी वाली बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और सभी से बहुत अच्छे से बात करती थी। नंबर 3, क्योंकि माटा खान जो है शहर से काफ़ी दूर था तो वहाँ तक जो है लोग नहीं पहुँच पाते थे माटी लाने के लिए, इसलिए जो है लोगों की जो है आवश्यकता थी लाल मिट्टी की, क्योंकि रेतीली मिट्टी से जो है वो लिपाई और पुताई का काम नहीं होता था, जिसके कारण जो है माटी वाली को सारे लोग जो है वो पहचानते थे। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्यों?
बच्चों, क्योंकि माटी वाली जो है एक हरिजन बुढ़िया है, बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है और उसके पास जो है अपने अच्छे और बुरे समय को सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि उसने जिसके जमीन पर उसने जो है झोपड़ी बना रखी है, उसके यहाँ भी उसको काम करना पड़ता है और उसका जो है एक अस्वस्थ बूढ़ा पति है जिसकी उसको देखभाल भी करनी होती है। और जब वो सुबह उठकर जो है उसके घर से 1 घंटा लगता था माटा खान जाने, तो माटा खान जाती, वहाँ से माटी लाती और कनस्तर में भर के वो पूरे दिन घर घर जो है माटी पहुँचाती। उसके पास कुछ था ही नहीं और उसके पास इतना समय भी नहीं मिलता था कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोच सके। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, भूख और भोजन का घनिष्ठ संबंध है। अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो बेस्वाद बासी खाना भी जो है बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा है, उसे 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी दिए जाएं तो वो उसको बेस्वाद लगेंगे। तो बच्चों, भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमें अपना एक एक पैसा बचा करके कुछ सामान एकत्र करते हैं, कुछ चीज़ों को एकत्र करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन जो नई जनरेशन के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो अपने पूर्वजों के सामानों को, उनकी वस्तुओं को जो है वो औने पौने दाम में बेच देते हैं। उनको ये नहीं समझते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो है कितने मुश्किल से एक एक पैसे बचा करके उन वस्तुओं का संग्रह किया होगा और उनकी कदर नहीं करते हैं, उन्हें औने पौने दाम में बेच देते। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो पूर्वजों ने जो सामान एकत्र किया है उनको जो है एक विरासत के रूप में, एक धरोहर के रूप में जो है हमें समझना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जब वो नहीं रहते हैं, जब वो हमारे बीच नहीं रहते हैं, तब भी हम उन सामानों को देखकर जो है उनको याद करते हैं। तो बच्चों, विरासत की वस्तुओं को, पूर्वजों के बनाए हुए सामानों की हमें रक्षा करना है, उनका सम्मान करना है और उनको याद के रूप में सहेज कर रखना है। 5वां प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? बच्चों, माटी वाली का इस तरह रोटियों का हिसाब लगाना उसकी निर्धनता, उसकी मजबूरी, उसकी जो है गरीबी को प्रकट करता है। जब माटी वाली घर घर माटी देती है तो कहीं से उसे बासी रोटी, कहीं से साग मिल जाता है, तो वो उसको अगर 4 रोटी मिलती हैं तो वो 2 रोटी स्वयं खा लेती है और 2 रोटी वो अपने पति के लिए रख लेती है, क्योंकि उसकी माटी से बेचने से इतनी आय नहीं होती है कि वो 2 जून की जो है वो रोटी का इंतजाम कर सके। तो इस तरह जो है उसकी रोटियों का हिसाब लगाना उसकी मजबूरी, गरीबी और निर्धनता को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह जब एक दिन माटी वाली को कहीं से रोटियां मिलती हैं तो वो सोचती है कि जो है आज हम अपने पति को, क्योंकि वो अपने पति से भी बहुत प्रेम करती है, पति के प्रति प्रेम जो है वो व्यक्त हो रहा है कि वो जो है अपने पति की भी उसको चिंता है। तो इस तरह वो सोचती है कि आज हम जो रोटी ले जाएंगे वो रोटी के साथ जो है, रोज तो हम अपने पति को सूखी रोटियां दे देते हैं और वो बेचारा खा लेता है, लेकिन जो है आज हम सूखी रोटियां नहीं देंगे। आज हम रास्ते में जाते वक्त जो है वो प्याज खरीद लेंगे और प्याज की सब्जी बना करके तब उसके साथ जो है वो रोटी देंगे। लेकिन ऐसा सोचते हुए जब वो प्याज लेके घर पहुंचती है तो उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता है। तो इस तरह माटी वाली के हृदय में अपने पति के प्रति जो है वो प्रेम
जो है वो व्यक्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जब टिहरी शहर खाली कराया जा रहा था, यानी 2 सुरंगें बंद कर दी गई और शहर जो है वो पानी पानी हो गया, तो जिन लोगों के पास घर थे और घर के कागजात थे, उन लोगों को जो है दूसरे स्थान पर विस्थापित किया गया। लेकिन माटी वाली के पास अपना कोई भी कागजात नहीं थे और माटी वाली उस समय सारे लोग अपने घर के लिए जो है वो परेशान थे। लेकिन माटी वाली के सामने समस्या थी कि जो है वहाँ के शमशान घाट जो है वो भी डूब चुके हैं, अब वो अपने पति का अंतिम संस्कार कहाँ करेगी। तो इस दुख और पीड़ा में सिर्फ वो आते जाते लोगों से यही कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के घर और शमशान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह माटी वाली के जो उद्गार हैं वो बहुत पीड़ा और विवशता में जो है वो प्रकट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, देश और समाज की जब प्रगति के विषय में, विकास के विषय में सोचा जाता है तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो जब सरकारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, बांध बनाया जाना, फ्लाईओवर बनाया जाना, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों के घर, जमीन जो है वो सरकार द्वारा जो है अधिग्रहित कर लिए जाते हैं और जो है लोग जो है वो सरकारी आदेशों का उल्लंघन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अपने घर और अपने ज़मीन के कागजात होते हैं, उन्हीं लोगों को ज़मीन और जो है वो खेती बाड़ी की जो ज़मीन होती है, घर होते हैं, उन्हीं लोगों को वो दिया जाता है। जो निर्धन होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं, वो लोग रहते तो हैं वहाँ पर, अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र या कोई कागजात नहीं होते हैं तो फिर उनको जो है सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो अपने हक और अधिकार के प्रति इतने जागरूक भी नहीं होते हैं कि वो जो है लोगों के पास जाकर जो है अपनी मदद मांग सके। तो लेखक इस पाठ के द्वारा यही बताना चाहते हैं, यही सरकार के सामने, समाज के सामने इन गरीब लोगों की समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि इन गरीब लोगों को भी जो है उनका हक और अधिकार मिल सके, वो भी घर, उन्हें भी घर मिल सके। जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है उनको भी जो है वो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। और विस्थापन की समस्या जो है बहुत पीड़ादायक होती है। कोई नहीं चाहता है अपने पुरखों के बने बनाए घर को, बसे बसाए घर को जो है वो छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर जो है वो रहे। वो उस पीड़ा से उभर पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग तो विक्षिप्त अवस्था में आ जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, और जब दूसरे स्थान पर जो जाते हैं, नए सिरे से अपना सब कुछ शुरू करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर एक को अपने पुरखों, अपने पूर्वजों के जो घर होते हैं, जमीन जायदाद होती है, उनसे बहुत लगाव होता है। तो जब टिहरी बांध बना तो बहुत सारे लोगों को देहरादून में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, यानी ऐसे जगहों में जो है उन्हें विस्थापित किया गया। लेकिन जो गरीब लोग थे वो तो बेघर ही थे, क्योंकि उनके पास कोई कागजात नहीं थे, कोई घर के प्रमाण पत्र नहीं थे। तो बच्चों, ये पाठ था माटी वाली, यानी माटी वाली पाठ के माध्यम से लेखक ने एक हरिजन बुढ़िया के माध्यम से जो एक गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके माध्यम से उस पीड़ा को जो है वो समाज के सामने, सरकार के सामने व्यक्त किया है, ताकि गरीब लोगों को भी उनका हक और अधिकार मिल सके। धन्यवाद।